हेलो गाइस, वेलकम बैक। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईएएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अब आपने वीडियोस तो यूट्यूब पे और बहुत जगह कई वीडियोस देख रखी होंगी, या किसी से बात भी कर रखी होंगी कि भाई आईएएस से क्या होता है, साइन करना नहीं करना, रिस्क है नहीं है, मतलब ये आईएएस में ले जाके हमें फंसा देते हैं या फिर आईएएस सही है या क्या है। ये सब तो वीडियो देख रखी होंगी, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि इनको आईए से कैसा लगा, क्योंकि इन्होंने साइन किया और अभी यूनिट 6 तक जो भी बंदे हैं, अभी आगे यूनिट 5 के हैं, कोई यूनिट 6 के हैं, तो अपना एक्सपीरियंस कि कैसे उन्होंने रिस्क लिया, उन्हें भी क्या पहले डर लगता था, ये सब चीजें इसमें बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं संतोष भाई से कि संतोष भाई आपने कैसे लिया, कैसे उठाया इतना बड़ा कदम 3 लाख रुपए का। तो ब्रज भाई, जैसे कि मैंने पहले ही अपने वीडियो लास्ट वाले वीडियो में कह दिया था कि अगर आप सही से पढ़ाई करते हो, मतलब जेन्युइन काम करते हो, बिना चीटिंग किए बिना कुछ किए, आप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ऐसे साइन करके एक अच्छी सी जॉब लेके इनके ऐसे पेमेंट कर सकता हूँ। तो सेम सीन मेरे साथ भी हो गया था कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा पैकेज उठा सकता हूँ यहाँ से। और अगर आप एक अच्छा पैकेज उठा सकते हो तो ऐसे कि आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो वही कहूंगा कि आप अच्छे से खुद एक्सपीरियंस करें पहला यूनिट कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ जो है वो ट्रायल है। आप लास्ट मोमेंट पे आके छोड़ सकते हो, आपको नहीं पसंद है, आपको ऐसे साइन करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हो। लेकिन आपको अगर रियली आपको करना है, यहाँ पे आके एक अच्छा जॉब लेना है, तो आपको ऐसे साइन करना पड़ेगा। तो सेम सीन मेरे साथ था, मैंने साइन कर दिया था ऐसे, मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, मैंने एक दिन में ही साइन कर दिया था, क्योंकि मेरे मेरा गोल क्लियर था कि भाई मेरे को करना है यहाँ से। तो मैंने कर दिया साइन भाई। ये बात तो, क्योंकि जब आईए से साइन होता है यूनिट 1 के बाद, तो हमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन देते हैं कि आप रीड करो इसे हम्म। क्या है। हम्म। मैंने सोचा था यार मैं पूरा पढ़ूंगा अच्छे से, फिर देखूंगा कि कुछ गलत तो नहीं है, अपने लेकिन फेवर में है चीजें या नहीं नहीं है। नहीं पढ़ पाते नहीं हो पढ़ भाई। पाते, नहीं पढ़ नहीं पढ़ पाया मैंने। पाते हो। लेकिन इतना आपका अगर बड़ा शायद। वो है ना, माइंड सेट क्लियर है कि भाई मैं तो कर लूंगा, मैं उठा लूँ, भाई तो नीड नहीं है पढ़ने की, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है भाई। इतना आपको विश्वास करके आना पड़ेगा मसाई के ऊपर कि फ्रॉड नहीं करेगी आपके साथ, क्योंकि बहुत से बंदे हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको लेकिन पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ा तो अलग बात है, लेकिन आपकी मर्जी, आप पढ़ सकते हो भाई। हम्म। पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या लिखा हो तो मैंने इसे, भाई हमारे पास सबूत तो रहता पूरा। अपने पास साइन करके वापस आता है डॉक्यूमेंटेशन, हम्म। तो उस पर लिखा रहता हाँ। है कि किस चीज पे आपने साइन किया है, तो कैसा आपके बीच में बॉन्ड है मसाई के और आपके बीच में। तो बाद में हम्म। उससे इशू क्रिएट नहीं होता, तो ये भी सही है। हम्म। तो गोविंद भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आईएएस में, मतलब कैसे आपने कदम रखा कि भाई हाँ, साइन कर। आईएसए में एक्चुअली होता कैसा है ना कि स्टार्ट आईएसए एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर कि आपको जो है वो लास्ट तक छोड़ना नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको बहुत इजी लगता है कि बस 8 मंथ्स यहाँ पे स्पेंड करने हैं और बस आपको जॉब हाथ में बनी बनाई मिलेगी, आपको जॉब लेनी है 5 लाख की और आप निकल जाओगे। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, रियलिटी इज वेरी मतलब बहुत अलग है, रियलिटी बहुत अलग है। आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। और आईएसए बहुत सही चीज है। आईएसए अगर आपको नहीं देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कई बच्चे देखे हैं जो अगले यूनिट में जाके क्लासेस भी अटेंड नहीं करते हैं और असाइनमेंट्स नहीं करते हैं। तो आईएसए एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर कि आपने एक स्टेप लिया था यूनिट 1 में, आपने एक बार अपना एक माइंड बनाया था कि आपको यहाँ से एक जॉब लेनी है। तो आपको अपनी मतलब आपकी वो होती है ना, आप आपने विश्वास दिया था, ट्रस्ट किया था मसाई पे, तो आपको वो वहां पे आगे चल के भी उस पे कायम रहना है, इसलिए आईएसए तो मैं कहूँगा अच्छा है आपके लिए। आप अगर आपको आपका एक लर्निंग माइंडसेट है कि और आप मतलब कर सकते हो, तो आप जरूर आईएएस साइन करो। और मसाई भी आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, आप भी मसाई के ऊपर ट्रस्ट करो। तो आपका आप दोनों का फायदा होगा, मसाई का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। ये बात हम्म। गोविंद भाई आपने जैसा बोली कि ये एक मतलब बॉन्ड है कि जैसे कि ना, बंदा पढ़ता है यहाँ से यूनिट 4 5 में टर्मिनेट होके मस्त जॉब ले लेता है। और अब जिनके पास हम्म। बीटेक होती है वो तो बाहर से जॉब ले लेते हैं। अब मसाई को हाँ क्या हाँ मिला, हाँ। इतना पढ़ाने के बाद कुछ नहीं मिला मसाई को। तो ये जो बॉन्ड हम्म। होता है, तो इस बॉन्ड में ये होता है कि आप पढ़ के यहाँ से ऐसा नहीं कि फ्री में निकल लोगे, अब आपको पढ़ाया है बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल। आप पे एफर्ट लगाए हैं, उन पे उन्होंने अपन पे खर्चा किया, मतलब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आईए भी है यहाँ पर, इंस्ट्रक्टर हैं, तो मैनेजमेंट में बहुत पैसा खर्च हो रहा है उनका। तो ये हम्म। बॉन्ड उसी का है कि कोई फ्री में ना निकल ले, कि तुम पढ़ भी लिए और फ्री में जॉब भी ले लो और निकल लोगे।
रतिकांता भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आईएएस का? का एक्सपीरियंस क्या बताऊं भाई। मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ सोचा भी नहीं, सिर्फ साइन कर दिया है। मुझे जब लेना है मतलब कि हाँ, वही बात है कि आपके अगर गोल क्लियर है ना, तो आपको ज्यादा सोचने की नीड पड़ती नहीं है। आप एक बार में कि हाँ, मेरे को तो भाई करना है ये, मैं हाँ साइन भाई, करना है और बस मेरे को कंटिन्यू करना है। हम्म। बस सही था भाई और कुछ नहीं। भाई आपका कैसा रहा? आईएसए आईएसए इज बेसिकली इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट। इसमें होता यह है कि आपको कुछ सर्टेन अमाउंट जो मसाई को वो देने पड़ते हैं, आप जो जितना आपका पैकेज लगता है। इसमें इसके एग्रीमेंट में बेसिकली लिखा ये रहता है कि और जब आपका जॉब लगता है तो आपको, जब हम लोग जब एंटर किए थे मसाई में, तो ये फी 3 लाख रुपए था। जो कि आपको मंथली आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ये परसेंटेज वो लग जाएगा, खुद से वो कट जाएगा आपके अकाउंट से, आपके आई मीन आपके सैलरी से कटेगा और जाएगा मसाई के पास। और लेकिन अब वो 3.5 लाख हो चुका है। और जब आप जाते हो यूनिट 2 में, तो आपको ये साइन करवाते हैं ये एग्रीमेंट, और इसमें ये लिखा होता है कि आपका 3.5 लाख रुपए हम लेंगे भाई। बात है क्लियर। और मेरा जो साइन करने का तजुर्बा ये रहा कि हमको यूनिट 1 में लगा कि हम कर सकते हैं और इंटरेस्ट आने लग गया, तो सोचे कि कर देते हैं, अब सह लेंगे थोड़ा सा। बस ऐसा रहा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब आप तो जानते हैं मसाई को, और जैसे आप बेंगलोर में रहते हैं तो ये सब कंपनियों के और मतलब अवेयर हैं आईटी फील्ड से थोड़ा। आइए से पहले देखो कि यूनिट 1 क्लियर करने के बाद मेरा एक्चुअली जो संतोष भाई ने बोला कि पहले गोल क्लियर कर लो कि आपको क्या करना है, मतलब यूनिट 1 क्लियर हुआ या नहीं, मतलब यूनिट 2 में जाना है या नहीं, या आप क्या सोच के रखे हो। अगर मान लो कि यूनिट 1 आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस करके आप निकाल सकते हैं अच्छा प्लेसमेंट लेके, तो मैं बोलूंगा कि आइए से सही है, सिग्नेचर करो, पढ़ाई करो। और हाँ, मैं तो हर स्टूडेंट को यही बोलना चाहता हूँ कि आईएएस से साइन करने से पहले पढ़ लो एक बार, क्योंकि बहुत सारी चीज रहता है उधर। उसके बाद मसाई कोई भी चीज आपके ऊपर बोलना शुरू करे, आप तो बोलोगे नहीं ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। मेरे साथ हुआ है ऐसा कि बाद में मुझे ऐसा कुछ कुछ पता चला है कि जो आईएएस में लिखा था आईएएस के अंडर में मैंने पढ़ा नहीं था, मैं सिग्नेचर कर दिया था। होता है ना, फ्लो फ्लो में निकल जाता है सब कुछ। तो वैसा ही हो गया था मेरे साथ। तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, पढ़ लेना चाहिए। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि पहले आईएएस से जो भी आप साइन कर रहे हो उससे पहले आपको चाहे 8 घंटा ज्यादा ही लगे, पढ़ लीजिए, पढ़ के ही साइन कीजिए। तो मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू में बता रही हूँ आईएएस से। तो जैसे कि मैंने बोला था, मैं फाउंडेशन से स्टार्ट की थी। तो मेन चीज कि मैं अपने घर वालों को बोली नहीं थी कि मैं कर क्या रही हूँ। तो आईएएस से एग्रीमेंट का जो जब आया मुझे, तो मैं भी सेम एग्रीमेंट कुछ पढ़ी नहीं थी। मुझे पता भी नहीं था प्लेजरिज्म में कितना पेमेंट लेना पड़ता है, क्या होता है, क्या होता है, क्योंकि मैं कभी लोन ही नहीं ली थी। तो मुझे एक एक कंपनी आते थे, तो उसी कंपनी के बेसिस में मुझे 3,50,000 का लोन भी लेना पड़ा। तो मुझे पता चला अच्छा ये लोन ऐसे होता है, ऐसे लोन लेनी पड़ती है। फिर उनके एग्रीमेंट के बाद मैं भी 1-2 महीने के बाद मुझे पता चला है एग्रीमेंट में लिखा क्या था, क्योंकि मैंने लिखी मतलब मैं तो पढ़ी नहीं थी। और दूसरी बात, मैं अपने घर वालों को भी नहीं बोली थी मैं आईएसए में साइन एग्रीमेंट कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, जब हम आईएसए एग्रीमेंट साइन करते हैं, हमारे साथ साथ हमारा पेरेंट्स का भी डिटेल्स लिया जाता है, उनका भी सिग्नेचर लिया जाता है। तो उस वक्त मुझे थोड़ा टाइम लगा कि मैं अकेले, अब अगर मेरे को आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे घर वाले उसमें ना फंसे। तो जब भी अब मैं बोलूंगी, जब भी आप आगे ले रहे हो मसाई में पढ़ने की, अपने घर वालों को भी बता दीजिए, क्योंकि आगे जाके उनको भी पता चलना चाहिए कि आपके मतलब आप कर क्या रहे हो। आगे फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो एटलीस्ट उनको पता रहनी चाहिए। तो मेरे घर वालों को आईएसए के बारे में पता चला, फिर वो लोग एग्रीमेंट साइन किए, फिर मैंने लोन लिया। तब जब एग्रीमेंट एग्रीमेंट पे साइन कर ली, 2 महीने के बाद मुझे पता चल रहा है कि हाँ, कि उसमें कंडीशन भी दिया गया था कि अगर आप कभी प्लेजरिज्म कर रहे हो, आपको पे करना पड़ेगा 50,000। और ये भी लिखा गया था, अगर आप यूनिट 3 तक, 3 के बाद निकल रहे हो तो आपको 50,000 पे करनी पड़ेगी। अगर आप पूरा मसाई का कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो आपको 3,50,000 पे करनी पड़ेगी। ये कंडीशन धीरे धीरे आगे तक
बढ़ती गई, जो कि मुझे बाद में पता तो चला। तो मैं भी सजेस्ट करूंगी, टाइम लो, आईएएस एग्रीमेंट को पूरा अच्छे से पढ़ो। और हाँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, मैं भी बोलूंगी मसाई पढ़ाता सही है, स्किल्स बिल्ड करता है, आप एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, लेकिन पढ़ के करो। थैंक यू। सिर्फ वो चीज मैं इंटरप्शन करने के लिए माफी चाहता हूँ। वो चीज नहीं है, आईएसए में भी और भी कुछ चीज रहता है जो कि आपका अटेंडेंस के ऊपर। हाँ, हाल ही अटेंडेंस के लिए। में मेरा एक दोस्त जो टर्मिनेट हुआ है बिकॉज ऑफ अटेंडेंस, और आईएससी के हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा। तो वो इसीलिए मैं अटेंडेंस, बोल असाइनमेंट, उनका 3A फॉलो करते हैं, असाइनमेंट, अटेंडेंस और असेसमेंट। जो कि अगर ये 3 चीज आप फॉलो कर रहे हो, मसाई आपको कभी निकालेगी नहीं। ये 3 चीजों को आपको पूरा स्ट्रॉन्ग करके रखनी पड़ेगी। पूरा सब कुछ आप क्लियर से पढ़िए कि कहाँ पर कैसा बात करना है। आईएसए भी ये भी मेंशन रहता है कि आप स्लैक में या कहीं पर भी कुछ उल्टा सीधा मैसेज नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम लोग कैजुअली फेसबुक व्हाट्सएप ये सब मैसेज करते हैं, वो मैसेज हम लोग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म है उधर नहीं कर सकते हैं। ये सब भी मेंशन रहता है। अगर आप गलती से भी कर दिए, उसके लिए भी आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो हाँ, इसीलिए और एक हम्म, चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगी कि अगर लड़के या लड़कियां जो भी मसाई में किसी भी बच्चों को या फिर किसी भी स्टूडेंट को हरास कर रहा है, उनके लिए भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाती है। तो आप मसाई में आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ो, जॉब लो, ताकि किसी को परेशान करो। अगर परेशान करोगे, आपका कैरियर बर्बाद हो सकती है। उसके लिए बहुत बहुत बड़ा पनिशमेंट है, मतलब आपका कोर्ट तक चला जाएगा वो केस। मसाई के पास खुद का लॉयर वो हायर करके रखा है ऑलरेडी। अब अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इस केस को पूरा कोर्ट तक लेके पहुंच जाएगा मसाई। तो इतना ध्यान रखिएगा कि किसी को कोई खराब लैंग्वेज या कहीं पर आप जनरल चैनल हो या स्लैक हो, कहीं पर भी आप कुछ खराब मतलब मंतव्य ना करें। और पूरा आईएसए को पहले बारी बारी में पढ़े और हर पॉइंट को आप सोचिए कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद साइन कीजिए। ये या पढ़ के करना चाहिए। और जैसा आपने बोला कि चीजें, मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो कहीं पे भी, स्लेक पे, क्लास में, है ना? तो ये चीज यूनिट 1 और 2 में ज्यादा देखने को मिलती है कि जैसे कोई यूट्यूब वीडियो पे कोई पढ़ाते हैं, हम जाते हैं तो कमेंट में हर कुछ लिखा मिलता है, हर कोई कुछ भी लिखता है। तो ऐसा यूनिट 1 और 2 तक ही देखने को मिलता है। बाकी फिर वही बंदा आगे जाता है जो पढ़ना चाहता है, और जो पढ़ना चाहता है वो फालतू बातें नहीं करता है। तो यहीं तक वही और आपको देखा। मसाई थिंकिंग जो रखनी होती है पड़ेगी, ना, थिंक बिफोर टॉक उनका, वाली थिंकिंग जो होती है ना, हम्म, थिंक बिफोर टॉक, वो आपको रखनी पड़ेगी। आप आपको कोई भी थॉट आप कर रहे हैं ना, तो उससे पहले वो मतलब एक वर्ड था ना कि आप थॉट जो भी बना रहे हैं ना, वर्ड कंट्रोल नहीं हो सकता बट आपका थॉट कंट्रोल हो सकता है। तो आपको पहले सोचना चाहिए आपको क्या करना है। मतलब ऐसा नहीं कि यूनिट 1 2 में ही सिर्फ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि बीच में भी ऐसा ही कुछ लोग होते हैं जो लोग, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मसाई का जानने होता है, वो इजी नहीं होता है। वो इजी नहीं होता है। जो भी अगर सोच के कोई आता है ना कि 7 महीना में प्रिपरेशन करूंगा, जैसे गोविंद भाई ने बताया कि 7 महीना प्रिपरेशन करूंगा उसके बाद जॉब मिल जाएगा, ये जो सोच, ऐसा मतलब जो कुछ कोई नहीं अगर ब्रो, सोच के ये आता है ना, दोगलापन है। हाँ, ये बहुत फ्रस्ट्रेशन की चीज होता है। मतलब मसाई का जर्नी आपको हर कदम में चैलेंज रहता है, हर कदम हर सेकंड में आपको चैलेंज रहेगा। हर सेकंड में वो अपना चैलेंज की रूल और वजह से, रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। हाँ, वो कुछ चैलेंज की करो। वजह से ना कोड ऑफ कुछ कंडक्ट के खिलाफ। कुछ लोग होते हैं जो कि स्ट्रेस में चले जाते हैं। होता है ना कि हम लोग स्ट्रेस में किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये वर्ड अगर आपका कुछ गलत निकल गया मासाई के ऊपर या कोई इंस्ट्रक्टर के ऊपर कोई पढ़ा रहा है, तो बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है इसका। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक सोनू, आपके हिसाब से आपने आईएएस साइन करा तो आपको क्या, मतलब पहले डर लगता था? कैसे क्या साइन किया आपने? सोनू, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? हम्म। हाँ, ये आईएसए साइन करने के पहले हमको मसाई 1 माह देता है पूरा कि सोचने को कि हमें आईएसए साइन करना चाहिए या नहीं। पूरा मतलब 1 माह हम लोग के पास 1 माह पूरा फुल टाइम होता है आईएसए पे, मतलब वो मसाई पे ट्रस्ट करे या न करे।
आईएसए साइन करें या ना करें। तो 1 महीना अगर हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो मुझे मतलब अगर तुमको यूनिट 1 अगर आपका अच्छे से निकल जा रहा है तो आपको ऐसे भी मतलब लगेगा कि हाँ मैं आगे अच्छे से कर लूंगी। तो आपको पूरा मतलब ट्रस्ट हो जाएगा मसाई पे, और आप आईएसए ऐसे साइन करने के लिए रेडी भी हो जाएंगे। हाँ, और ऐसे आईएसए साइन कर रहे हैं तो थोड़ा वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि अगर हमने आईएसए साइन किया है तो हमें मतलब वो क्लास अटेंड करना है और असाइनमेंट भी पूरा करनी है और मतलब पढ़ना है। आईएसए साइन कर लेते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अपना। और वैसे पढ़ना पड़ता है, मतलब ना मन हो फिर भी पढ़ना होता है। तो आईएसए एक तरह से सही है, मतलब वो सही करता है ऐसे। और ऐसे फ्री का चीज होता है तो लोगों का ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। और आईएसए अगर हम लोग साइन किए हैं तो दबाव रहता है कि हमने ऐसे करा है तो हमें करना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे आईएसए ही मतलब सही है। मतलब जो भी इस आईएसए का जो भी रूल है तो मसाई आईएसए से ही रखा है तो सही तो है। और वही जो भी कहना करे चाहता हूँ कि सोच डर कर करे जरूरी है। मतलब। सुनो, बंदे के ऊपर एक डर जरूरी है। ठीक है, हम्म। अगर आपके ऊपर डर नहीं है हम्म। ना तो आप उस चीज को तो छोड़ नहीं कर। सकते हो। तो हाँ, हाँ। तो एक डर और होना जरूरी है। मसाई वो डर 1 माह का आपको काम है ना, फुल वो टाइम आईएसए देता है। करती है। हम्म। और ऐसे फुल टाइम हमको देता है कि आप सोच लो कि मतलब आपको कैसे लग रहा है, मतलब मसाई का करिकुलम क्या है, ऐसे सोचने का टाइम देता है। तो अगर अगर यूनिट 1 अच्छे से निकल रहा है तो वैसे भी हम आईएसए साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो और सही है। मेन चीज मसाई बोल मतलब फोर्स नहीं करता आपको आईएसए एग्रीमेंट हम्म। है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मन है करो, नहीं तो मत करो। बट ये चीज में, ये तो मैं इंक्लूड करूंगा कि एक चीज की साइन करने से पहले हजारों बार नहीं लाखों बार सोचो कि आगे जाके आप नहीं ये कर सकते हो, आगे जाके आप सोचोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। जैसे अगर मेरी बैच की बात करूं कि मेरे बैच में लगभग 1800 बच्चे एनरोल हुए थे। और आते 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 कुछ लोगों ने, हाँ, उसमें से 1100 बच्चे के आसपास तो आईएएस साइन कर लिए। उसके बाद उन्होंने छोड़ना, वो चीज बहुत खराब है। देखो, कोई भी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, कोई भी है वो, चाहे हाँ, मसाई हो या कोई अदर इंस्टीट्यूट भी हो, आप अल्टीमेटली सभी लोग उनकी प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे। आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे पैसा चाहिए। ऐसा कोई फ्री में तो आपको नहीं पढ़ाएगा कि इंस्ट्रक्टर को लोग पैसा दे रहे हैं, मैनेजमेंट पूरा जो करिकुलम है वो लोग बिल्ड करके रखे हैं, पैसा खर्चा हो रहा है उधर। तो अगर ये सोच लेके आ रहे हो कि नहीं 2 महीना पढ़ूंगा 3 महीना पढ़ूंगा छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ सोच के मत आओ। एंड आईएएस साइन करने से पहले बारी बारी में सोच लो। उसके बाद जो करना है आगे के कदम बढ़ाओ। पता है मतलब मेरे को आईएसए पर मसाई पर ट्रस्ट कैसे बना था? हम्म। यूनिट 1 में जब योगेश्वर क्लास लेते थे तो उन्होंने क्लास में पता है क्या बोला था कि किसी ने पूछा था कि सर अगर हमें यूनिट 2 में 3 में छोड़ना है तो फिर उन्होंने पता है क्या कवर किया? उन्होंने बोला कि आप यूनिट 3 या 4 में जाके ऐसा बोलोगे, नहीं मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब करना है, मेरे को तो नहीं करना है। तो उन्होंने बोला ये धर्मशाला नहीं है, मसाई है, बिजनेस है ये भी हमारा। ऐसा है कि हम मतलब एक फ्रीडम के साथ पढ़ा रहे हैं कि तुम्हें यूनिट 1 है फ्री, आओ मुझे बिजनेस। फ्री में पढ़ो। अगर आई से साइन नहीं करना है ना मत करो, लेकिन अगर आई से साइन करते हो तो फिर तो भाई तुम्हें या तो पढ़ो तो ही साइन करो, या फिर यहीं से चले जाओ। ना तुम्हारा हाँ, टाइम खराब होगा ना हमारा टाइम खराब होगा। उसमें ये चीज होती है कि आपको पूरा अपना एफर्ट देना पड़ता है। आपका रिजल्ट निकले या ना निकले वो आपकी आपकी टेंशन नहीं है, वो मसाई देख लेगा आपके ऊपर। आप मसाई आपसे बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 100% एफर्ट डालें, क्लासेस अटेंड करें, असाइनमेंट्स एटलीस्ट अटेम्प्ट करें उनको। आपसे ये नहीं है कि आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। और ऐसा आप माइंडसेट लेके मत आइए, डरिए मत कि मतलब अगर हमने आईएएस साइन कर लिया तो हमको 50,000 देना ही पड़ेगा, 3 लाख देना भी पड़ेगा। अगर आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है तो आपसे पैसे नहीं लेंगे मसाई वाले। आपको निकाल टर्मिनेट कर सकते हैं बट आपसे पैसे नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप मतलब अगर एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो फिर आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो आप डरिए मत। अगर आप एफर्ट कर सकते हो एंड तक तो फिर आप आई से बिना देखे मतलब आप साइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते फिर तो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए कि मतलब अटेंडेंस भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो चीज़ मैं बोलना चाहूंगा उसमें। ये चीज सही है कि पैसे तो मतलब बिजनेस है ये तो उनका। लेकिन जैसा कि गोविंद भाई ने बोला कि डरना क्यों नहीं है आपको, अगर आप प्लेजरिज्म नहीं करोगे और अटेंडेंस पूरी हम्म। रखोगे
तो मसाई आपसे ना मतलब पैसा ले ही नहीं सकता, कैसे भी नहीं ले सकता। लेकिन अगर लेगा आप लेगा अगर आप प्लेसमेंट के बाद अगर लेगा। हाँ, नहीं लेगा। वो तो प्लेसमेंट के बनता बाद है ना लेगा। ब्रो, वो तो बनता है ना ब्रो। के बाद, ठीक हाँ है, प्लेसमेंट के बाद तो बनता है। लेकिन बनता क्या है। है कि लाइक अगर आप मतलब अटेंडेंस आपकी पूरी है, अटेंडेंस पूरी होने के बाद आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो और अगर मतलब कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट तो नहीं निकला। वही बात है। अगर दिक्कत आप करोगे कि यार मिनट 5 6 के बाद आपने क्लास अटेंड करना बंद कर दी, बाहर ही निकलना चाहते हो, फिर तो मसाई आपको टर्मिनेट करेगा, पैसे भी लेगा। प्लेजरिज्म में पकड़े गए तो भी पैसे लेगा। ये दो ही कंडीशन है, या तो अटेंडेंस आपकी कम है, आप अटेंड ही नहीं कर रहे हो, पागल बना रहे हो मसाई को, या प्लेजरिज्म कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। सिर्फ दो कंडीशन है, आपसे पैसे लेगा, और तीसरी कंडीशन आप ग्रेजुएट होंगे तब लेगा। तीसरा चौथा कंडीशन भी है चौथा कि कंडीशन आप क्या खुद है? से निकलना चाह जाओ, लाइक तुम दूसरे इवेंट में आ गए फिर बोलो नहीं हम नहीं करना चाह रहे हैं बाहर, तो तुमसे पैसा लेगा भाई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है, तो नहीं हो पाएगा। ऐसा होगा। तुम अगर फिर इवेंट अपने पैसे लेंगे ना, पैसे लेंगे। और लेंगे ना एक फिर। मेंचेस उनका पैसे लेंगे। इंटरव्यू रहता है हर महीने, किसी को हम्म इंटरव्यू पे वो ले सकते हैं। और अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसी में इधर आपको सच बतानी पड़ेगी कि आप प्लेजरिज्म किए हो, या ये कोड क्यों नहीं हो रहा है। इस बेसिस में आपको फिर से वो प्लेजरिज्म के बारे में धब्बा डाल के आपको पैसे मांगेंगे। प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म होता यह है कि आपका कोड किसी से मैच कर जाता है, या फिर किसी गूगल के कोड से, या फिर किसी दोस्त के कोड से। राइट ये राइट किसी राइट। किसी कोड से मैच होना, कोड को प्लेजरिज्म कहते हैं। सिंपल भाषा में चीटिंग। थैंक यू। हाँ तो गाइस, जैसे कि अच्छे भाई ने बताया कि जैसा प्लेजरिज्म का संबंध उतना ही है मसाई से जितना संबंध उसका आईएसए से है। तो बस इसी बात को समझते हुए वीडियो को खत्म करते हैं। और मुझे लगता है कि प्लेजरिज्म, आईएसए और सारा मसाई का और पूरा सारी दुनिया का डाउट आपका खत्म हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। आप भी थैंक कमेंट यू बोल दो सभी भाई लोगों को, थैंक यू। आपका आईएसए का थैंक यू डाउट ब्रदर, अगर आप थैंक यू। लोग के थैंक यू ब्रो। थैंक यू। थैंक यू। आइए देखा कुछ भी जाएगा। डाउट, अगर इसके अलावा भी आपका कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल देना। सेक्शन में ब्रज भाई बताइए। आपका, बिल्कुल हाँ ब्रो। और ब्रज भाई मेन ऐसे और हम एक लोग लाइक आपका देकर ऐसे डाउट जाना। क्लियर कर कंसेप्ट देंगे। कोई क्लियर नहीं किया होगा आईएसए के बारे में आज तक। आई थिंक हमने इसका अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आपका दोस्त हम्म। सब लोगों हम किसी को सब हम भी सब उस पर डाउट एक है, वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो उस के ऊपर। आपका आप दोस्त लोगों को भी अगर कोई चाहो डाउट तो है ये तो आप वीडियो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। शेयर भी कर सकते हो और लाइक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। कर सकते हो। हमारे ब्रज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी बटन दबाइए। को दबाइए। चलिए, थैंक यू गाइस।